शो की शुरुआत करते हैं। एक बार जरा निफ्टी को लेकर आइए। ये देखिए निफ्टी करीब करीब 24 पॉइंट ग्रीन में, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक रेंज रही है करीब 150 पॉइंट की। ये एक अच्छी बात है क्योंकि पिछले 5 ट्यूसडे से रेंज 350 से 400 पॉइंट की थी, तो आज मार्केट ने एटलीस्ट उतना वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई। इसका एक और एग्जांपल है इंडिया विक्स। एक बार जरा आप इंडिया विक्स लेकर आइए और ये देखिए, ये लगातार अब एक ऐसा लग रहा है कि एक कंफर्ट जोन में आ चुका है। और ट्रस्ट में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आगे जाते हुए मार्केट के लिए। अब हम 14.07 पर आ गए हैं इंडिया विक्स में, तो ये भी एक अच्छा संकेत मार्केट के लिए। एट द सेम टाइम पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 के आसपास ही बना हुआ है। तो मार्केट में अभी भी मैं यही कहूँगा कि बुल्स का ही बोलबाला है। हाँ, 3 दिन के थोड़े से इतने बड़े मूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी और आज सुबह आपने ये मेंशन भी किया, फ्राइडे का सेशन देखा हमने, मंडे का, ट्यूसडे का लगाते तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। मेंशन क्या था आपने कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, फ्लैट निफ्टी है, तो वही माना जाए? वही माना जाए, बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना श्रेया, वैसे खैर मार्केट है तो 5वें दिन ऊपर, लेकिन जो ट्रिगर बेस्ड तेज़ी है उसका आज थर्ड डे था। वो जो मैक्रो तेज़ी है उसका वेंसडे थर्सडे को जो तेज़ी हुई माफ़ कीजिएगा, वो मार्केट ने थोड़ा प्रीएम्प्ट किया था, वो टेक्निकल तेज़ी थी। फ्राइडे की जो तेज़ी थी वो पॉलिसी रिलेटेड थी। मंडे की तेज़ी उसका फॉलोअप था। और आज का आज गैप अप हुआ। और ये लगातार आप देखिए हर बार ऐसा होता है, जब भी कोई मैक्रो तेज़ी होती है, पहले दिन तेज़ी, दूसरे दिन तेज़ी, तीसरे दिन गैप अप, जिसमें एक अच्छा मौका था प्रॉफिट बुक करने का। आज सुबह मैं और आशीष बात कर रहे थे कि एक बार के लिए जहां खुलेंगे वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वो हुआ, लेकिन लोअर लेवल पर सपोर्ट भी आया 25,050 पर। तो थर्ड डे नॉर्मली माना जाता है कि थर्ड डे में प्रॉफिट बुकिंग एक रीजनेबल होता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मार्केट अभी भी कल के लोस को बचा रहा है। मैं मार्केट से मेरा मतलब है निफ्टी अभी भी कल के लो को बचा रहा है। आज आईटी चला और ये होगा अब थोड़ा बहुत, जब आप इतने हाइज पर हैं तो आईटी आज चला, लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज बैंक्स में हुई है। देखिए निफ्टी आईटी 650 पॉइंट ऊपर, दिन के दौरान तो ये और भी ज़्यादा ऊपर था, लेकिन अभी भी करीब करीब 1.5% से ज़्यादा, 1.25% की रैली है। बैंक निफ्टी उसके अगेंस्ट अगर आप देखें वो थोड़ा सा फिसल गया। अगर दोनों चलते तो ऑब्वियसली निफ्टी इस तरीके का नहीं होता। मिड कैप, लेकिन यहाँ पर श्रेया अभी भी बहुत स्ट्रांग रैली है। देखिए सिर्फ इंडेक्स पे मत जाइए, इंडेक्स भी चला है लेकिन उतना नहीं चला जितना कई दिनों से चल रहा है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ बहुत अच्छा फ्लेवर आपको मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है आज, एक चीज़ हुई है ज़रूर आज, कुछ मोमेंटम शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जैसे कि बंधन बैंक हो गया, आपका आरबीएल बैंक हो गया, जो छोटे मिड कैप बैंक्स थे जो चल रहे थे। एक आध रियल एस्टेट स्टॉक हो गए जहाँ पर आज थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। प्रेस्टीज एस्टेट जैसा स्टॉक हो गया फॉर एग्जांपल, ओबेरॉय रियल्टी जैसा स्टॉक हो गया, यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये स्टॉक काफ़ी चल रहे थे और ये पॉलिसी के बाद से लगातार चल रहे थे। चलिए ओबेरॉय तो वापस ऊपर आ गया ग्रीन में। और एंजल वन, ये एक और स्टॉक है जहाँ पर आज आपने प्रॉफिट बुकिंग देखी। ये भी लगातार सर पर दौड़े जा रहा था, तो इसकी वजह से। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस में भी मोमेंटम कायम। टीतागढ़ एक और स्टॉक है रेलवे स्टॉक्स में, जहाँ पर आज आपने अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने मुनाफा वसूली देखी है जो थोड़े से मोमेंटम साइड पर थे। लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी भी ठीक ठाक है। जी, आप 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने ये देखा कि कल भी और आज भी देखिए जहां ओपन हुआ वही हाई बनाया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। उसके बाद एक रेंज में, सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ दिखा है। अब क्या लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? टेक्सचर कैसा लग रहा है? क्या नोट डाउन करें, कौन से लेवल्स? आज का लो और आज का हाई तो 25,050 से लेकर 25,200 बेसिक। अब ये बेसिक रेंज है जी। हम इसके एग्जैक्ट बीच में खड़े हैं, एकदम बीच में 25,125, मतलब इस रेंज का एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट। ये टिपिकल आज जो मार्केट रही है वो टिपिकल ऑप्शन राइटर की मार्केट रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जरा सेंसेक्स देखिए एक बार। सेंसेक्स है 82,421 पर। आप सेंसेक्स की 82,500 की कॉल उठा के देख लीजिए और 82,400 की पुट उठा के देख लीजिए। दोनों में मैसिव राइटिंग है और प्रीमियम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग है, जबकि अभी 1.5 घंटा बाकी है मार्केट में। तो शायद थोड़ा और समय हमें इसी तरीके से इसमें आज के सेशन को ना आप बस इस तरीके से देखें। आज एक बस एक्सपायरी थी, उससे रिलेटेड मुझे लग रहा है कल से मार्केट में मोमेंटम वापस लौटेगा। हाँ, अगर 25,200 के ऊपर अगर आप निकल गए तो फिर 25,350 भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने आज सुबह जो एक चीज़ कही थी, आप ऐड तब करें जब आप 25,200 के ऊपर कंफर्टेबली निकल जाएं। उसके ऊपर निकल जाएं तो आप फिर अपनी पोजीशन में ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि तब फिर मोमेंटम आपका काम करेगा, फिर वो आपको 25,350 तक ले जाएगा। अभी लॉन्ग रहें, 25,050 तक की हर गिरावट में बाय करें और अभी के लिए अपना स्टॉप लॉस रखें करीब करीब 25,000 का, 24,950 का।
और आज की क्लोज देख लेते हैं। आज की क्लोज में अगर फिर आपने कल के लो और आज के लो में एक रीजनेबल गैप बना दिया तो वो मार्केट के लिए एक अच्छा होगा। अब तक तो बनाया ही हमने, कल के लो के मुकाबले आज का लो अब तक करीब 80-85 पॉइंट ऊपर ही है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी में 56,200 से 56,500 ये बाइंग का बेस्ट जोन है। अब मुझे पता नहीं ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुबह हम उससे काफ़ी करीब गए थे, 56,570 तक गए थे, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अभी भी एक बेस्ट जोन है बाय करने का। 58,000 का जो हमारा टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में। हाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 57,000 पर एक रेजिस्टेंस है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं उसको किस तरीके से प्ले आउट होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।